टू आवर यूट्यूब चैनल पीटी टॉकीज। जी का आपका मेजबान मैं आपके साथ बात करने जा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, टी20 का स्क्वाड अनाउंस किया। डोमेस्टिक को मद्देनजर रखते हुए बड़े बड़े डोमेस्टिक के चीतों को मौका दिया जा रहा है। भाई क्या कहने हैं भाई, बड़े बड़े प्लेयरों का इंक्लूजन हो गया है। कहा यह जाए कि सबकी मुरादें पूरी हो गई हैं। जी हाँ, वो लड़के टॉप परफॉर्मर डोमेस्टिक के जो अपने नंबर के इंतजार में थे, अपनी बारी के इंतजार में थे, उन सब का इंक्लूजन हो गया था पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड के ऊपर। लेकिन साथ ही साथ सवालात उठ गए हैं इस एंट्री के ऊपर, इस इंक्लूजन के ऊपर, इस स्क्वाड के ऊपर। सबसे पहला सवाल, कौन करेगा ओपनिंग पाकिस्तान क्रिकेट टीम की? जी हां, कौन करेगा टी20 में ओपनिंग? फिर हारिस, मोहम्मद हारिस 360, मिस्टर 360 क्यों हो गया ड्रॉप? क्यों हो गया शादाब ड्रॉप? इसके ऊपर बात करेंगे। साथ साथ बात करेंगे कौन से वो खिलाड़ी हैं जो स्क्वाड में शामिल ना हो सके लेकिन कैंप का हिस्सा बनेंगे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ साथ वहाब रियाज ने नसीम, एहसान उल्लाह, मोहम्मद हसनैन, शादाब की इंजरी के हवाले से बड़ी स्टेटमेंट दी है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर कहा कीजिएगा। साथ साथ कामरान अकमल ने अपने भाई के इंक्लूजन पे भी बड़ी स्टेटमेंट दी है, क्या दी है वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो कामरान अकमल की बात करते हैं। उन्होंने भाई सीधा सीधा उमर अकमल के ऊपर कह दिया, मैं किसी किस्म का सपोर्ट नहीं करूंगा, अगर परफॉर्मेंस देगा तो इंशाल्लाह टीम में वापस आएगा, परफॉर्म नहीं तो भाई कोई टीम नहीं, कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं, आप डोमेस्टिक में परफॉर्म करें और आए। उन्होंने कहा कि आप देख लें, हमने टी20 सिर्फ और सिर्फ पीएसएल को मद्देनजर नहीं रखा, हमने नेशनल कप को, उसके बाद जो है ताज आजम ट्रॉफी को, तमाम डोमेस्टिक की जो लीग्स क्रिकेट तमाम को मद्देनजर रखते हुए जो टॉप किस्म के परफॉर्मर है, उन्होंने कहा कि हमने उनको चांस दिया है। और साथ साथ हम जरा स्क्वाड के ऊपर नजर दौड़ा लेते हैं जरा फटाफट, क्योंकि टाइम जो है वो बहुत शॉर्ट है। सबसे पहले स्क्वाड के ऊपर अगर हम बात कर लें, शाहीन अफरीदी लीड करने जा रहे हैं पाकिस्तान की कप्तानी। आमिर जमाल, मेरे दिल की ख्वाहिश थी, इस लड़के ने जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो विकेट्स ली हैं इसका इंक्लूजन बनता था। उसके बाद अब्बास अफरीदी, पिछले साल पीएसएल के बड़े ही मोस्ट विकेट टेकर बॉलर, जिनको मौका नहीं दिया गया, और मैं उस वक्त कह रहा था कि यार इसको मौका दो, इसको मौका दो। उसके बाद अब्बास अफरीदी, हीरोइन परफॉर्म करने वाले, इनको भी चांस मिला। उसके बाद इब्रार अहमद, जिसको वर्ल्ड कप खिलाने लेके गए पर टीम में नहीं खिलाया। आजम खान विकेट कीपर, जी हां, आजम खान के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि आजम खान को मौका दिया, मोहम्मद हारिस को क्यों नहीं? आजम खान को पहले भी मौका दिया था, नहीं चल सका। तो भाई आजम खान को जिस वक्त मौका दिया उस वक्त वो मैच्योर नहीं थे, लेकिन उनके हवाले से, उनकी फिटनेस के हवाले से ये बात की है। उन्होंने कहा देखिए कैरेबियन लीग में वो परफॉर्म कर रहा है, लंका प्रीमियर लीग में, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, तमाम लीग में, नेशनल कप में उसने बड़ी जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी है। तो उन्होंने कहा कि फिर ऐसे टैलेंट को, और वैसे भी पाकिस्तान को मिडल ऑर्डर के अंदर एक हार्ड हिटर की जरूरत है। तो भाई हार्ड हिटर तो आपको पता, माशाल्लाह आजम खान का जब बल्ला चलता है तो फिर ग्राउंड से बाहर बॉलें जाती हैं, तो इस वजह से आजम खान को चांस दिया गया एज अ विकेट कीपर बैट्समैन। बहरहाल जहां तक मोहम्मद हारिस की भी बात है, उनको भी चांस देना चाहिए था, लेकिन आप उनकी जगह नवाज को ड्रॉप कर देते। नवाज के इंक्लूजन के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क रेज हो रहा है, क्योंकि जब आपके पास उसामा मीर है, आपके पास इब्रार है, ठीक है ना, आपको क्या जरूरत है, क्या कहते हैं उसकी, क्या कहते हैं, आपने मोहम्मद नवाज को रखा, क्योंकि मोहम्मद नवाज मुझे तो कोई किस्म की परफॉर्मेंस नजर नहीं आती, पता नहीं कहां से पर्ची इनकी लगी हुई है। बहरहाल उसके बाद किंग बाबर आजम, फकर जमान, हारिस रऊफ, जी हां, हारिस रऊफ के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। जिस तरह की इन्होंने वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस दी है, इनको तो यार कम से कम एक साल प्रॉपर डोमेस्टिक खिलाना चाहिए। उसके बाद हसीबुल्लाह जी विकेट कीपर, इनके इंक्लूजन के ऊपर बड़े सवाल उठ रहे थे कि यार इसको मौका नहीं मिला। मैं सोशल मीडिया देखता था, हसीबुल्लाह के लिए बड़ी आवाज बुलंद होती थी, लेकिन यह कि बड़ी अच्छी है कि तमाम डोमेस्टिक के जो चैंपियन हैं सबको मौका दिया गया। इफ्तिखार अहमद चाचा, फिर मोहम्मद नवाज, जैसे टेस्ट के अंदर इमाम पर्ची हैं, यहां पर व्हाइट बॉल के अंदर मोहम्मद नवाज पर्ची हैं। उसके बाद मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर,
मोहम्मद वसीम जूनियर, वो बंदा जिसको मैंने वर्ल्ड कप से पहले नहीं तनकीद की, लेकिन इसी बंदे ने वर्ल्ड कप के अंदर हमारा सर फखर से बुलंद किया, क्योंकि एक वाइड बॉलर था जो हीरोइक बॉल कर रहा था। उसके बाद साहिबजादा फरहान, डोमेस्टिक के टॉप बल्लेबाज। जी हाँ, साहिबजादा फरहान इतनी दफा टॉप बैट्समैन होने के बावजूद इनका इंक्लूजन नहीं हो सका, लेकिन इस दफा इनको मौका मिल गया। कहा जाए तो इनकी किस्मत का दरवाजा खुल गया। साइम अयूब, जी हाँ, हीरोइक तेज तरीन बल्लेबाजी करने वाले, एग्रेशन से भरपूर, शॉट मारते हैं तो बॉल को नहीं देखते, बॉल सीधा बाउंड्री से बाहर जाती है। उसके बाद उसामा मीर के ऊपर बात करना चाहूंगा कि उसामा मीर को हमेशा T20 परफॉर्मेंस के ऊपर वनडे के अंदर खिलाते थे और फिर वनडे में वो परफॉर्म नहीं करते थे और कहा जाता था यार ये आपने कहां से इसको ले आए हैं। और उसके बाद वन एंड ओनली डेथ ओवर करने वाले जमान खान, हीरोइक परफॉर्मेंस देने वाले लाहौर कलंदर के। और आपको बताऊं कि ये था जी पाकिस्तान का स्क्वाड। अब इसके अंदर शादाब खान की एंट्री नहीं है, शान मसूद नहीं है, उसके बाद फहीम अशरफ नहीं है। और लाजमी बात है कि शान मसूद और फहीम अशरफ को तो इनकी पैथेटिक परफॉर्मेंस की वजह से जो है वो पाकिस्तान ने ड्रॉप किया है। ये स्क्वाड अगर हम ये कहें कि आपने कुछ जाती ना पे या किसी लिए 100% नहीं तो 90% जो है मेरिट पे बना है स्क्वाड। बहरहाल अब बात कर लेते हैं कौन से हैं वो 9 प्लेयर जिनको कैंप में बुलाया गया है जो 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक लगने जा रहा है। जी हाँ, आपको बताएं कामरान गुलाम, उमर बिन यूसुफ, सज्जाद अली, अहमद शहजाद, उसके बाद मोहम्मद हारिस, शादाब खान, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद आमिर खान और आरिफ याकूब। ये वो प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान इसके 17 रुकनी स्क्वाड के साथ जो है प्रैक्टिस करेंगे 28 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी तक। उसके बाद बात कर लेते हैं नसीम शाह, एहसान उल्लाह और शादाब खान और क्या कहते हैं नसीम शाह और मोहम्मद हसनैन की फिटनेस के हवाले से। तो आपको बताते चलें कि इनकी फिटनेस के हवाले से यहाँ तक बात हुई है, एहसान उल्लाह और नसीम शाह और हसनैन के हवाले से बात हुई है कि जी वो NCA के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिहैब कर रहे हैं। और नसीम शाह का तो उन्होंने कहा है कि PSL के अंदर कम बैक करेंगे, हम उनके ऊपर लोड नहीं डालना चाह रहे। हसनैन का भी उन्होंने इसी तरह कहा, उन्होंने कहा कि जो एहसान उल्लाह है वो अब NCA ज्वाइन करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि शादाब खान की जो इंजरी है, एंकल इंजरी है, उसको 2 हफ्ते लगेंगे, 2 हफ्ते के बाद वो रिहैब करेंगे। तो होपफुली के PSL स्टार्ट होने तक जो है शादाब खान अपनी फॉर्म के अंदर वापस आ जाएंगे। बहरहाल अब एक बड़ा सवाल जो सामने आ रहा है वो आ रहा है कौन करेगा पाकिस्तान की ओपनिंग। जी हाँ, क्योंकि आज से पहले पाकिस्तान की T20 के अंदर ओपनिंग करती थी मशहूर जोड़ी किंग बाबर और मोहम्मद रिजवान, क्योंकि अब इंक्लूजन हो गया है साहिबजादा फरहान का, साइम अयूब का और फखर जमान। जी हाँ, फखर जमान के बारे में पहले भी कहा जाता था कि भाई इसको ओपनर खिलाओ, आप इसे 1 डाउन खिला के इसको खराब करते हैं। और अगर हम बात करें फखर जमान की बैटिंग की तो फखर जमान का ODI में भी जो स्टाइल है वो जरा डिफरेंट है। वो आते हैं पहले थोड़ी सी डॉट बॉल खेलते हैं, फिर उसके बाद वो तेज खेलना शुरू करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जैसे कि वहाब रियाज ने कहा है कि भाई हमने रोटेशन पॉलिसी को अपनाना है, हमने वो अब काम नहीं रखना कि एक प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो बस अब इसको लगा दिया है और अगर कल को वो इंजर्ड हो जाता है तो उन्होंने कहा कि फिर जिस तरह वर्ल्ड कप में नसीम शाह इंजर्ड हुए तो हमारे पास उसकी कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं थी। तो उन्होंने कहा हमने अब इस पॉलिसी को सामने नहीं रखना, हमने अब पीछे जो है बैक इनके बनाने, बेंच स्ट्रेंथ इनकी बनानी है, बैकअप बनाना है कि अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो हमें कोई टेंशन ना, हम दूसरा प्लेयर ला के खड़ा करें और वो उसी तरह परफॉर्म करे और साथ साथ प्लेयर्स की मोनोपोली खत्म हो जाएगी। और साथ साथ दूसरा जो एक एस्पेक्ट आ रहा है कि PCB प्लेयर्स की दोस्तियां भी तोड़ने जा रही है, क्योंकि देखिए अब कितना स्क्वाड चेंज हुआ है, यंग लड़के आ गए हैं, इनमें से कितने हैं आप अगर मेरे ख्याल से गिने चुने लड़के जो हैं वो पुराने हैं, बाकी तो सारी की सारी स्लॉट जो है वो नई। अगर हम ये कहें यंग टैलेंट है तो बिल्कुल ये 100% नहीं तो 70% यंग टैलेंट पाकिस्तान का जो है सामने आ रहा है। बहरहाल अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से फखर जमान और साइम अयूब, अगर इन दोनों का हम ओपनिंग पेयर देखें तो बड़ा जबरदस्त किस्म का ओपनिंग पेयर है। लेकिन अब ये तो कैप्टन ने फैसला करना है, क्योंकि वहाब रियाज ने भी कहा कि हमारा काम है टीम बना के देना, इसको लड़ाना जो और सारी चीजें वो कैप्टन और कोच का काम है। तो अभी तक जो चीज सामने आ रही है वो यही आ रही है कि क्या फखर जमान, साइम अयूब ये ओपनिंग करेंगे, उसके बाद बाबर और रिजवान। लेकिन एक खबर ये भी है कि क्या पता बाबर और रिजवान को मुकम्मल मैच ना खिलाए जाएं,
ये भी आपको बता दूं, हो सकता है कि पहले मैच ये ना खेलें जिस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन थोड़ी डाउन हो, तो फिर इन लोगों का इंक्लूजन हो, क्योंकि हमने सीरीज भी तो जीतनी है। तो बहरहाल जी आप देखते हैं क्या फैसला होता है। बहरहाल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।